जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेळिजेळणिदिट्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 स्वाध्याय में है। 35 गाथा का विषय है भाव संवर तत्व। आचार्य भगवान भाव संवर का स्वरूप, व्रत समिति गुप्ती, धर्म अनुप्रेक्षा परिचर्या और चारित्र के माध्यम से कह रहे हैं। अपना यहाँ पर अब चारित्र जो सबसे आखिरी भेद है वो चारित्र की बात चल रही है। चारित्र संवर तत्व है, वीतरागता है। और चारित्र के भेद यहाँ पर 5 प्रकार से कहे। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। सामायिक का स्वरूप भी उन्होंने 5 प्रकार से कहा। छेदोपस्थापना मतलब अपने को वापस दोष होने पर वापस स्थापित करना, वो चारित्र है। सूक्ष्म सांप्राय या तो जो शेष लोभ कषाय है उसका उपशम होते हुए या क्षय होते हुए जो आत्म परिणाम है उसको सूक्ष्म सांप्राय नामक चारित्र कहते हैं। अब बात आ रही है यथाख्यात चारित्र। ठीक है, देखो अब यथाख्यात चारित्र का कथन करते हैं। यथा अर्थात जैसा, और सहज शुद्ध स्वभाव पने के कारण, निष्कंप पने के कारण, निष्कषाय कषाय रहित आत्मा का स्वरूप है। वैसा ही जो आख्यात अर्थात कहा गया है वह यथाख्यात चारित्र है। जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप परिणति में प्रकट हुआ है ना, तो वो क्या है? यथाख्यात चारित्र। देखो आगे और कहते हैं, आत्मा का स्वरूप जैसा हो वैसा ही श्रद्धान करना चाहिए। आत्मा का स्वरूप निष्कंप है ना। शरीर, वाणी, मन या इंद्रियां आत्मा नहीं है। त्रिकाली स्वभाव में संसार नहीं है, वह त्रिकाल आनंद कंद है। भगवान आत्मा त्रिकाल आनंद कंद है। त्रिकाल है ना, त्रिकाली स्वभाव में संसार नहीं है, वह त्रिकाल आनंद कंद है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसे आत्मा का स्वभाव त्रिकाल प्रसिद्ध है, यथाख्यात है। जैसा स्वरूप है वैसी ही उत्कृष्ट दशा प्रकट होना, सो यथाख्यात चारित्र। मतलब कि जैसा स्वरूप है वैसा जाना गया, वैसा विश्वास हुआ और ज्ञान विश्वास पूर्वक चारित्र प्रकट हुआ है ना। अब वो चारित्र में वृद्धि हुई तो सामायिक चारित्र का जन्म हुआ है ना, सामायिक चारित्र। अब सामायिक चारित्र के बाद और लीनता और लीनता और लीनता, तो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र प्रकट हुआ 10वें गुण स्थान में। फिर अधिक लीनता और लीनता से वो जो सूक्ष्म लोभ था ना उसका भी अभाव होते हुए यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ। कौन से गुण स्थान में? 12वें गुण स्थान में। और छपक श्रेणी आरोहण हो रहा है तो 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र।
और उपशम श्रेणी चढ़ा है तो 11वें गुण स्थान में ये था क्या चारित्र, क्योंकि 11वां गुण स्थान भी पूर्ण वीतराग था और 12वां गुण स्थान भी पूर्ण वीतराग था। वहां पर देखो निर्मलता की तरफ से देखें तो पानी में मिट्टी पूरी सेटल डाउन हो जाए पानी में तो भी पानी निर्मल दिखता है, और पूरी मिट्टी हट जाए तो निर्मल है ही। तो वो जो उपशम होता है ना, उपशम, तो वो छायकवत निर्मल होता है। जैसा छायक में आनंद होता है ना, वैसा ही उपशम में आनंद होता है। जैसे औपशमिक सम्यक दर्शन होता है पहली बार, तो वो छायक सम्यक दर्शन के समान निर्मल होता है औपशमिक सम्यक दर्शन। परंतु वो जो कर्म उपशम हुए हैं ना, वो अंतर मुहूर्त तक सेटल रह पाते हैं, फिर उदय में आ जाते हैं, इसलिए फिर वो गिरना बनता है, चाहे वो श्रद्धा का हो और चाहे चारित्र का हो, है ना। तो जो परिणति में जैसा स्वरूप है वैसा चारित्र की पर्याय में भी प्रकट हुआ। ज्ञान में तो प्रकट चौथे गुण स्थान में ही हो गया, श्रद्धा में भी चौथे गुण स्थान में प्रकट हो गया, लेकिन चारित्र की अभी अपूर्णता रही चौथे गुण स्थान में, पांचवे में, छठवें, सातवें में चारित्र की अपूर्णता है। अब वो संजुलन संबंधी जो कषाय हैं उनमें भी भेद बन रहे हैं, तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम और सूक्ष्म, ऐसे चारित्र के संजुलन कषाय के इतने भेद बनने से इतने गुण स्थान बन जाते हैं, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। छठवें में चार संजुलन, संजुलन कषाय, उसका तीव्र उदय, सातवें में मंद, आठवें में मंदतर, नौवें में मंदतम और 10वें में सूक्ष्म लोक। मतलब जिस संजुलन कषाय को पानी की रेखा की तरह कहा जाता है, उस अकेली संजुलन से 5 गुण स्थान बनते हैं, ऐसे जाती है क्रमशः अकेली संजुलन। और 9वें गुण स्थान में क्रोध, मान, माया, लोभ सब चले गए, अकेला लोभ बचा 10वें गुण स्थान में, वो भी सूक्ष्म, बादर नहीं, सूक्ष्म, है ना, ऐसा। तो वहां पर बन रहा है सूक्ष्म सांप्राय चारित्र, और सूक्ष्म लोभ का भी अभाव होने पर जैसा स्वरूप था कषायों से रहित, संपूर्ण कषायों से रहित, जैसा त्रिकाली ध्रुव परमात्मा था वैसा स्वरूप पर्याय में प्रकट हो गया, उसको कहते हैं यथाख्यात चारित्र। ठीक है, ये कौन से गुण स्थान में होता है? उपशम हुआ तो 11वें में, 6 हुआ तो 12वें में, 13वें 14वें में तो है ही है। ठीक है, ऐसा देखो। अब सामायिक आदि 5 प्रकार के चारित्र का गुण स्थान स्वामित्व कहते हैं। ये जो सामायिक की चर्चा हुई, ये 5 प्रकार के चारित्र की जो चर्चा हुई, ये किस किस गुण स्थान में पाए जाते हैं, कौन से गुण स्थान में कौन सा चारित्र होता है ना। स्वामी, उसका स्वामी कौन कौन है, तो उसकी चर्चा करते हैं। मैंने 3-4 बार तो अभी नाम ले दिए, तो पहले से तो अपनी चर्चा चल ही रही है। तो कौन बताएगा चारित्र के कितने भेद कहे गए, बोलो। देख के बोलना है, देख के बोलो, बिना देखे बोलना है, बिना देखे बोलो। चारित्र के 5 भेद, हाँ बोलो निधि जी। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। बहुत अच्छा। और कौन बताएगा? कुशल भाई जी बोलो। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए, सपना जी बोलिए। जी, पहला सामायिक
दूसरा सूक्ष्म सूक्ष्म पराय, और तीसरा परिहार विशुद्धि, चौथा सूक्ष्म संप्रदाय। सूक्ष्म संप्रदाय, और पांचवा यथाख्यात चारित्र। बीच में एक छूटा। वो छेदोपस्थापन, सेकंड हाँ छेदोपस्थापन। हाँ जी। ठीक, चलो और कौन बोलेगा? कुशल भाई आप बोलोगे? अनीला बहन आप तैयार रहो। परिहार सबसे पहले परम सामायिक, और छेदो छेदो स्थापना, और परिहार विशुद्धि, यथाख्यात चारित्र। ये चार ही नाम याद हुए हैं, और मुझे पांचवा नहीं, क्योंकि मेरे पास जिनवाणी में छू नहीं सकती अभी, इसलिए। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय चारित्र, और पांचवा है यथाख्यात चारित्र। ठीक है, पहला। अनिला बहन आप बोलोगे? हाँ बोलिए। प्रयत्न करूंगी दीदी। हाँ पहला सामायिक, दूसरा छेदोपस्थान चारित्र, तीसरा परिहार विशुद्धि, चौथा सूक्ष्म सांप्रायिक, पांचवा यथाख्यात चारित्र। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये चर्चा हुई। अब ये कह रहे हैं कि ये पांचों प्रकार के चारित्र किस किस गुण स्थान में होते हैं, इनका स्वामी कौन है, इनका मालिक कौन है ना, वो बता रहे हैं। प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण, चार गुण स्थानों में सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र होता है। देखो गजब की बात, समझ में आ रही बात? तो ये बताओ, सामायिक 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 पांचवें गुण स्थान में नहीं होती, सामायिक चौथे गुण स्थान में नहीं होती, सामायिक पहले गुण स्थान में हो सकती है। व्यवहार समझ में आ रही है बात? देखो जितनी भी गलतियां है ना, ऐसा महान आश्चर्य होता है। कैसा आश्चर्य? जैसा आज पंडित साहब का प्रवचन चल रहा है, तो वो ऐसा बता रहे हैं क्या कि हम कुछ क्रिया करके अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं, जैसे हमें और चीजों की जिज्ञासा रहती है, क्या ऐसी हमें जिज्ञासा आई है कि मैं कौन हूँ? तो ऐसे और दृष्टांत दे के बता रहे हैं। तो पता कैसे कैसे स्वाध्याय सुनी जाती है? हाँ पंडित साहब ऐसा बता रहे हैं कि ऐसी जिज्ञासा होती है, ऐसी जिज्ञासा नहीं। अरे अपने पर क्लिक होना चाहिए, हिटिंग होनी चाहिए। सही बात है, मुझे कहाँ बाहर की जिज्ञासा है, मुझे अपने स्वभाव की जिज्ञासा नहीं है। पूरा प्रवचन अपने लिए, समझ में आ रही है? अपनी कोई भूल हो तो बाहर निकले, और नहीं है कोई भूल नहीं है तो विषय पक्का हो, और फिर अनुरूपण मन हो। ये है स्वाध्याय का तरीका। अब यहाँ पे ये बात क्यों उठाई है? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सामायिक चारित्र छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, इन चार गुण स्थानों में, क्योंकि 10वें में तो सूक्ष्म सांप्राय है, उसका तो नाम ही पर्टिकुलर 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय है, वो तो 10वें गुण स्थान में होता है। तो सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र इन चार गुण स्थानों में पाया जाता है। ये चार गुण स्थान वाले इनके स्वामी। तो पंचम गुण स्थान में क्या होता है? पंचम गुण स्थान में अणुवृत्ति है वो। पंचम गुण स्थान वृत्ति क्या है? अणुवृत्ति। और उनको भी ऊपरी ऊपरी प्रतिमाओं में जाएंगे, ऊपरी प्रतिमाओं में जहां पर सामायिक प्रतिमा की बात है, वहां पर सामायिक नियम रूप होती है,
वहां पर सामायिक 3 टाइम की सामायिक नियम रूप है उनको, नियम रूप। पॉइंट करना जरा, बहुत गंभीर बात है। नियम रूप सामायिक तो हो रही है 3 टाइम, लेकिन उन तीनों टाइम में से किसी टाइम में सचमुच में परम समा सामायिक हो जाए ये जरूरी नहीं है। और मुनिराज को तो क्षण क्षण में होती है परम सामायिक। तो परम सामायिक के असली स्वामी तो यही हैं, 6वें 7वें 8वें 9वें। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता तो वहां पर है, लेकिन परम सामायिक चारित्र नहीं है उनको। उनका गैप तो 10-10 दिन का बन जाए परम सामायिक का। क्या बोला? उनका परम सामायिकी का निर्विकल अनुभूति का गैप 10 दिन का बन जाए, 15 दिन का बन जाए, 2 दिन का बन जाए, 8 दिन का बन जाए। और मुनिराज को क्षण क्षण में सामायिक है, हाँ जी। क्षण क्षण में। 6वें में आए, 7वें में परम सामायिक। 6वें में आए, पौन सेकंड 1.5 सेकंड, पौन सेकंड 1.5 सेकंड, ऐसी सामायिक है मुनिराज को। और पंचम गुण स्थानवर्ती को, उनको कभी कभी होती है। और चौथे गुण स्थानवर्ती को, उनको तो और देर देर में होती है। तो आप विचार करो कि सामायिक तो चौथे गुण स्थान में हुई, सामायिक हुई, तब तो चौथा प्रकट हुआ। बिना सामायिक के चौथा तो होगा नहीं। लेकिन चौथे गुण स्थानवर्ती तो अविरति है, उसको तो चारित्र वाला कहते ही नहीं। अनंतानुबंधी के अभाव रूप चारित्र तो प्रकट हुआ है। पॉइंट पकड़ो जरा, चारित्र वहां प्रकट नहीं हुआ ऐसा नहीं है, चारित्र तो प्रकट हुआ है। क्यों? अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, उतना चारित्र प्रकट हुआ है। लेकिन चौथे उस में चारित्र का नाम क्या रखा है? स्वरूपाचरण चारित्र, सॉरी, सम्यक्त्वाचरण चारित्र। वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, जो बाहर से कुछ भी नहीं दिखाई देता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वो तो सीधा सीधा अविरति दिखाई दे रहा है, युद्ध आदि में दिखे, भोगों में दिखाई दे, लेकिन चारित्र तो है। कैसा है? अभी 2-1 दिन पहले बात हुई थी, गर्भ के बालक की खुशी तो बहुत है कि घर में बच्चा आया, 30 साल बाद हमारे घर में बच्चा आया। देखा नहीं। गर्भ ठहर गया, डॉक्टर ने फुल फाइनल रिपोर्ट दे दी कि नहीं, आपके घर में आपकी बहू गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। कितनी खुशी! लेकिन खिला नहीं सकते उसको। खिला सकते हैं उस गर्भ के बालक को? ऐसा समझना, चौथे गुण स्थान में चारित्र है। बाहर में कैसा दिखाई दे रहा? बाहर में वो लड़की कैसी दिखाई देती? शुरू के महीनों में तो कुछ पता ही नहीं चलती ये प्रेग्नेंट है कि नहीं। समझ में आ रही है बात? बाहरी लक्षणों से भी नहीं पहचान पाते, कोई लक्षण ही नहीं दिखते। ऐसे चौथे गुण स्थानवर्ती को क्या लक्षण दिखेंगे? वो ही दिखते हैं। अगर कोई गंभीरता से विचार करे तो निशंक आदि लक्षण दिखते हैं, संवेग अनुकंपा आदि लक्षण दिखते हैं, वात्सल्य प्रभावना, ये सब लक्षण दिखते हैं। इनको कभी भी समझ परम में आ रही सामायिक बात? नहीं होती। चौथे गुण स्थान हाँ, को कभी परम सामायिक नहीं होगी। क्या बोला? सामायिक के बिना तो चौथा गुण स्थान होगा ही नहीं। नहीं, परम सामायिक। लेकिन उसको परम, उसको सामायिक चारित्र नाम नहीं दे रहे। चारित्र, चारित्र की बात चल रही है ना, चारित्र गुण की पर्याय। अब प्रचुरता होती है तो उसको परम सामायिक चारित्र नाम दिया। चौथे गुण स्थान के चारित्र तो वहां पे भी है, पर उस चारित्र का नाम क्या है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। चरण चारित्र। हाँ, ये नाम है उसका। उसका परम सामायिक चारित्र नाम ही नहीं है। तो क्या नाम है? कि सम्यक्त के साथ रहने वाला अल्प चारित्र।
सम्यक्त्व के साथ रहने वाला जितना चारित्र है उतना चारित्र है। पंचम गुण स्थानवर्ती को भी इसका स्वामी नहीं कहा। यह है गजब की बात। जबकि वहां सामायिक प्रतिमा होती है, नियम रूप प्रतिमा होती है, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो रखा है, तो उनका क्या नाम है कि देश चारित्र। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। पंचम गुण स्थानवर्ती का क्या, क्योंकि वहां पर भी असंयम विद्यमान है। संयमा संयम, पंचम गुण स्थानवर्ती क्या है? संयमा संयम, संयम भी है और असंयम भी है। अब जहां पे असंयम है तो वहां पे हम चारित्र कैसे बोले, हम्म, सामायिक चारित्र कैसे बोले? सामायिक चारित्र तो हम तो मुनिराज को ही बोलेंगे। हम्म, समझ में आ गई बात? हाँ जी। ऐसा। देश देश चारित्र तो बोला पंचम एक गुण थे। स्थानवर्ती को देश चारित्र, अल्प चारित्र। और ये कैसे हैं? सकल चारित्र, संपूर्ण चारित्र के धनी। तो इनको चारित्र कौन सा है? परम सामायिकी। छठे सातवें में। चौथे गुण स्थानवर्ती भी सामायिक के लिए बैठता है, लेकिन उनको नियम रूप नहीं होती, अतिचार सहित होती है। और अनुवृत्तियों को निरतिचार सामायिक होती है, परंतु फिर भी सामायिक चारित्र नाम नहीं पाते। ये समझना, ये स्यादवाद शैली कहाँ पर क्या कैसी स्थिति है उसका ज्ञान कराते। अब सोचो कि जब सामायिक इन इन गुण स्थानों में नहीं करे तो पहले गुण स्थान में कौन सी सामायिक होती है? तो कहेंगे कि पहले गुण स्थान में व्यवहार सामायिक होती है। सुनना बहुत गंभीरता से, सुनना बहुत। पहले गुण स्थान में व्यवहार सामायिक होती है, तो व्यवहार सामायिक भी किसको कहना? व्यवहार सामायिक ऐसी बैठ गए हो पाठ पढ़ रहे हैं और कहीं पर निगाह है कहीं पर निशाना, ऐसे वाली नहीं। व्यवहार भी वो नाम पाएगा कि जिसमें भेद विज्ञान की प्रमुखता हो, जिसमें तत्व ज्ञान की प्रमुखता हो। व्यवहार वास्तव में वो व्यवहार है जो निश्चय का हेतु बने। जो व्यवहार मिथ्यात्व का हेतु बनेगा वो व्यवहार नहीं है। जिस व्यवहार में मोह गले, मोह गलता चला जाए, वेद विज्ञान की मुख्यता हो, तत्व ज्ञान की मुख्यता हो, और वो टूट जाए, मिथ्यात्व टूट जाए, है ना, और चौथा गुण स्थान प्रकट हो, तो उसको निश्चय सामायिक कहेंगे। निश्चय सामायिक कहेंगे, सामायिक चारित्र नहीं कहेंगे। फर्क पड़ रहा है दोनों में। वहां चारित्र प्रकट हो गया, सामायिक के द्वारा चारित्र प्रकट हो गया, तो वो कौन सा चारित्र है चौथे गुण स्थान में? सम्यक्त्वा समेता चारित्र। चारित्र। बहुत अच्छा। पंचम गुण स्थान में देश चारित्र। देश चारित्र, मुनिराज को, संयम असंयम। मुनिराज को, परम हाँ, चारित्र। मुनिराज को सकल चारित्र। अब ये सकल चारित्र के ये भेद हैं। कौन से? परम सामायिक चारित्र। ये परम छठे गुण सामायिक स्थान की बात कर रहे चारित्र, हैं, सकल चारित्र हाँ, छठवें गुण स्थान की। छठवां सातवां, छठवां सातवां, आठवां नौवां, इन चार गुण स्थानों में सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र होता है। क्यों होता है इनमें? इनमें क्यों होता है छेदोपस्थापना? क्योंकि यहाँ पर शेष राग मौजूद है। चाहे वो छठवा गुण स्थान हो तब भी राग मौजूद है, तब तो क्लियर ही दिख गया। ये भी बड़ा गंभीर पॉइंट है, ये भी बहुत, इसको समझना। छठवे में तो सीधे सीधे छेद दिखाई दे रहा है, हाँ जी। और निर्विकल अनुभूति के द्वारा उस छेद को मिटाया हम्म, सातवें में। लेकिन सातवें में भी कोई पूर्ण वीतरागता नहीं हुई। वहां पर भी अभी संजुलन का मंद राग विद्यमान है।
भले ही बुद्धि पूर्वक नहीं है, अबुद्धि पूर्वक है तो सही ना राग। हम्म, रफू चल रही है, पूरी नहीं हुई, छेद हो गया, अब हम्म, रफू की प्रोसेस चल रही है। हाँ दीदी। स्थान समझने के लिए पूरा छेद नहीं भरा अभी, 8वें में भी पूरा छेद नहीं भरा, और धागे डाले जा रहे, 9वें में भी नहीं भरा, और धागे डाले जा रहे। हम्म, अब सूक्ष्म सांप्राय में जाके पूरा भर गया। समझ में आ रही है बात? 10वें तो में। वहां तक 6वें गुण स्थान में बुद्धि पूर्वक छेद है, नहीं तो आप 8वें 9वें को तो छेद मानोगे ही नहीं। हम यहाँ पे उसको स्वामी कह रहे हैं। इन 4 गुण स्थानों में छेदोपस्थापना चारित्र कह रहे हैं, तो ये लक्षण कैसे घटित होएगा? क्योंकि उन गुण स्थानों में भी राग की सत्ता मौजूद है, भले वो अबुद्धि पूर्वक का राग है, भले गुण स्थान निर्विकल्प अनुभूति के हैं, परंतु जैसे निर्विकल्प अनुभूति का गुण स्थान 12वां है, ऐसा नहीं। वैसा तो नहीं है ये। नहीं। 12वें में पूर्ण वीतरागता है, यहाँ पर अभी पूर्ण वीतरागी नहीं हुए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो इतनी सूक्ष्म चर्चाएं हैं ये, लेकिन हमको लॉजिकल रटो, रटना नहीं, रटो नहीं, लॉजिक से समझेंगे ना तो कभी भूल नहीं हुई। छेदोपस्थापना क्यों कह रहे हैं? राग की सत्ता मौजूद है, भले वो अबुद्धि पूर्वक है, उपयोगात्मक नहीं है, लेकिन है तो सही सत्ता मौजूद। ठीक है। तो प्रश्न है परिहार दीदी, विशुद्धि। हम्म। तो 9वें 10वें में समय तो अंतर मुहूर्त है, बहुत कम है, तो उसमें हाँ, वो छेद की पूर्ति हो जाती है। बस बस बस, वही राग की सत्ता तो है ही ना, तो वो मिटता चला जा रहा है, राग मिटता चला जा रहा है। उसके लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं कि स्वयं मिटता चला जाए। प्रयत्न तो एक ही है ना, स्वभाव के सन्मुख होना। तो उसमें कोई तो अलग से स्वभाव के प्रयत्न नहीं है, सन्मुख, छेद छेद भरने का, छेद पूरा बस करने वो ही का। प्रयत्न है, वही वो ही प्रयत्न। प्रयत्न, वो ही प्रयत्न है ना, वो ही प्रयत्न। परिहार विशुद्धि चारित्र प्रमत्त और अप्रमत्त इन 2 गुण स्थानों में होता है, बस। छठा सातवां परिहार में। विशुद्धि चारित्र जो स्पेशल चारित्र था ना, हम्म, कि वो पानी आदि पे गमन करें, 30 वर्ष तक सुख से बिताएं, फिर केवड़ी के पाद मूल में जाके फिर अब मुनि धर्म अंगीकार करें, फिर ये करें, ये सब चर्चा आई थी ना। तो ये परिहार विशुद्धि चारित्र से सिर्फ 6वें 7वें गुण स्थान में होता है, कुछ कुछ ही और मुनियों को, सबको नहीं। किन्हीं किन्हीं में, किन्हीं। सबको नहीं होता। हाँ। और सूक्ष्म सांप्राय चारित्र एक अकेले 10वें गुण स्थान में होता है। ठीक है। हम्म, और यथाख्या चारित्र उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, सहयोगी जिन, अयोगी जिन नामक 4 गुण स्थानों में होता है। ये चारों के चारों गुण स्थान पूर्ण वीतरागता के हैं। देखो अभी भले वो गिरने वाला है जीव, तो भी ज्ञान। पूर्ण आनंद, पूर्ण वीतरागी हो जाता है उससे पूर्व में। जैसा सुख केवली परमात्मा को हो रहा है, वैसा सुखी होने के बाद गिर जाता है। समझ में आ रही है बात? जैसा सुख केवली परमात्मा को है ना, वैसा ही पूर्ण वीतरागी हो जाता है, वाह। और फिर गिर जाता है। ठीक है। ऐसा देखो, क्षीण कषाय है 12वां गुण स्थान, 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता, और 13वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में क्या कहते हैं? केवल ज्ञान अनंत प्रकट सुख। हो गया, पूर्ण भी रखता है वहाँ। ये आप 6वें सुनो, 7वें में जो परिहार विशुद्धि चारित्र जो बताया है मुनिराज को, तो वो किसी किसी मुनिराज को जो कहा, वो कैसे, वो जरा सा बताना है एक बार। इसमें इसमें किसी क्यों किसी का मुनिराज प्रश्न को नहीं है, किन्हीं किन्हीं मुनिराज को होता है, बस इतनी ही बात।
अच्छा अच्छा। ये परिहार विशुद्धि चारित्र सभी मुनिराज को नहीं होता। हाँ, किन्हीं नैसर्गिक। किन्हीं, हाँ नैसर्गिक है, ठीक है। ठीक है, किन्हीं ठीक। मुनिराज को ये परिहार विशुद्धि हाँ, चारित्र पाया ठीक। जाता है, सारे मुनिराजों को नहीं होता। हाँ 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 जी, ठीक है। ठीक। तो उपशांत कषाय पूर्ण वीतरागता का गुण स्थान, क्षीण कषाय पूर्ण वीतरागता का गुण स्थान, सहयोगी जिन पूर्ण वीतरागता का गुण स्थान, अयोगी जिन पूर्ण वीतरागता का गुण स्थान। सिद्ध भगवान भी पूर्ण वीतरागी, उनको गुण स्थान नहीं होते, वे गुण स्थान अतीत हो गए सिद्ध भगवान। तो अब इनमें सब में क्या अंतर है, कुछ अंतर तो होएगा ना। अब सुनो, 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागी हो गए, जिसका नाम है क्षीण कषाय। कषाय क्षीण हो गई, कषायों का अभाव हो गया। क्षीण हो गई मतलब नाश हो गई, पूरी कषाय नष्ट हो गई, तो क्या हो गया, पूर्ण वीतरागी हो गए। और 13वें गुण स्थान में क्या बोलते हैं, अनंत सुखी हो गए। तो कुछ फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है कि 12वें गुण स्थान में वीतरागता तो हो गई पूर्ण, लेकिन अभी ज्ञान है छायोपशमिक भाव। ज्ञान में क्या है, अल्प ज्ञान। और वीतरागता कितनी, पूरी। समझ आ रही बात। और 13वें में क्या है, अनंत ज्ञान। तो अनंत ज्ञान से जब पूर्ण वीतरागता को जाना जाता है तो अनंत सुख प्रकट होता है, अनंत सुख। केवल ज्ञान हो गया इसलिए। इसको अब दृष्टांत से समझने के लिए कैसा, कि जैसे कोई एक पिक्चर है, कोई पिक्चर है ना, तो वो पिक्चर एकदम लो पिक्सल वाले कैमरे से खींची जाए तो वो पिक्चर कैसी आएगी, एकदम लो पिक्सल वाले से, ब्लर ब्लर जैसी। और हाई पिक्सल कैमरे से खींची जाए तो एक एक चीज इतनी सुव्यवस्थित, पिक्चर वो ही है लेकिन लो पिक्सल से खींची जाए तो, और हाई पिक्सल कैमरे से खींची जाए तो वीतरागता तो पूर्ण हो गई, लेकिन अल्प बिंदु जैसे ज्ञान से, बिंदु जैसे ज्ञान से उस वीतरागता को जाना जा रहा था। और अब सिंधु जैसे ज्ञान से उस वीतरागता को जाना जा रहा है। तो अनंत ज्ञान से अनंत सुख, और छायापशमिक ज्ञान से पूर्ण वीतरागता, ये कॉम्बिनेशन है। पॉइंट पकड़ में आया। वीतरागता तो पूरी है लेकिन ज्ञान कैसा है, छायापशमिक ज्ञान, अल्प ज्ञान। तो आनंद कैसा है, आनंद भी अल्प है। हाँ तो अब देखो ऐसा समझो कि कोई बीमार है, बीमार, दृष्टांत है समझने के लिए। बीमार है ना, और आप उसको एकदम अटपेरा घी का शुद्ध एकदम, और बादाम का, और एकदम बहुत गरिष्ठ बादाम का हलवा खिलाओ बीमार को, और एक में ऐसी सामर्थ हो उसको पचाने की, सामर्थ्यशाली व्यक्ति को बादाम का हलवा खिलाओ, तो दोनों में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और जिसमें सामर्थ्य नहीं है ना, वास्तव में उसको उतना असली स्वाद भी नहीं आएगा, उसको और पचेगा ही नहीं। बीमार हो जाएगा। जैसी वस्तु हो वैसी उसकी सामर्थ्य हो, अनंत सामर्थ्य। तो अनंत सामर्थ्य के द्वारा उस पूर्ण वीतरागता को जानते हैं तो अनंत सुख प्रकट होता है, अनंत सामर्थ्य से अनंत सुख। ठीक है, 13वें 14वें गुण स्थान। और सिद्धों को अभी तो वहां पर 13वें 14वें गुण स्थान में अभी तो अघाती कर्म विद्यमान थे। भले ही वीतरागता पूरी हो गई थी, भले ही अनंत ज्ञान से अनंत सुख प्रकट हुआ था, लेकिन अभी सशरीरी विराजमान थे, अभी अघाती कर्म विद्यमान थे,
और सिद्ध भगवान अब उन कर्मों से भी रहित हो गए, अघाती से भी रहित हो गए। तो अब उनको कौन सा सुख है? अब पूर्ण अतीन्द्रिय वीतरागता भी नहीं कहते उनको, अब पूर्ण उनको सुख। अनंत सुख भी नहीं अति कहते, पूर्ण सुख। अब उनको कहते हैं अतीन्द्रिय अव्यवाद सुखी। अव्यावाद सुख। हाँ हाँ अव्यवाद आ रही है बात? अतीन्द्रिय तो इतना फर्क पड़ता है एक एक चीज से। ये है जैन शासन की स्यादवाद शैली। कौन पकड़ में आ रहा है? हाँ, तो 14वें गुण स्थान में अनंत ज्ञान नहीं कहेंगे, केवल ज्ञान और अव्यवाद सुख। 14वें में नहीं, 14वें भी, 14वां गुण स्थान भी अनंत भगवान का है। 14वां गुण स्थान अनंत भगवान का ही है, जब बस वो देह को छोड़ने जा रहे हैं, देह छूटने ही वाली है, तो अल्प समय का 14वां गुण स्थान होता है। फिर सिद्ध भगवान को कोई गुण स्थान नहीं होता, सिद्ध भगवान को गुण स्थानातीत कहते हैं। क्योंकि अभी अपन गुण स्थान नहीं पढ़ रहे, अपन तो एक जनरल आइडिया दे रहे हैं, क्योंकि गुण स्थान अशुद्धियों को बताने वाली चीज है, थर्मामीटर है। गुण स्थान किसको बताता है? अशुद्धियों को, है ना। सिद्ध भगवान, अब तो अशुद्धि कोई बची ही नहीं, ना कौन सा गुण स्थान कहेंगे? सबसे ज्यादा अशुद्धि पहला गुण स्थान, उससे कम अशुद्धि दूसरा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। अशुद्धियां, विकार मिटता जा रहा, मिटता जा रहा, मिटता जा रहा। 13वें गुण स्थान में घाती कर्म संबंधी पूरा विकार मिट गया, लेकिन अघाती शेष है। और 14वें गुण स्थान में वे अघाती की अशुद्धि भी जा रही है। अब 14वें गुण स्थान में कितनी अशुद्धि कि कितनी भी नहीं। तो गुण स्थान कौन सा सिद्ध भगवान का? कोई सा नहीं। अशुद्धि नहीं बची तो गुण स्थान कौन सा बचा? गुण स्थान तो अशुद्धि को बताता था, तो सिद्ध भगवान को कोई अशुद्धि नहीं है। समझ में आ रही बात? अच्छा, मेरा कौन सा गुण स्थान है? अभी अपन कौन से गुण स्थान में? आत्मा का पहले तो के गुण स्थान 14वें है में। नहीं, आत्मा का कोई हाँ, गुण स्थान नहीं है। जैसे सिद्ध भगवान का कोई गुण स्थान नहीं है, ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में कोई अशुद्धि नहीं है। इसलिए मैं भी सिद्धों जैसा गुण स्थानातीत हूँ। तो अपन तो पहले गुण स्थान में ऐसा कहते, तो वो जो ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय है ना, जिसमें बहुत विकार है, तो वो गुण स्थान उन पर्यायों में है, ध्रुव में गुण स्थान नहीं होते। और वे पहले गुण स्थान में जो अशुद्धियां है ना, जिसको पहला गुण स्थान कहते, तो वो गुण स्थान है ही इसलिए कि तू अपने को गुण स्थान से रहित नहीं देख रहा, तू अपने को सिद्ध समान नहीं देख रहा, इसीलिए पहला गुण स्थान। अभी यहीं पे तो पढ़ा है ना, सिद्ध समान सदापन पद मेरो, अभी अभी तो पढ़ा है यथा क्या चारित्र वाले कॉलम में। जैसे ही अपने को सिद्ध समान जाना, तो चौथा गुण स्थान हो जाता है, मिथ्यानुबंधी का विकार मिट जाता है। समझ में आ रही है बात? पहले गुण स्थान में सबसे कम अशुद्धि के सबसे ज्यादा अशुद्धि, सबसे ज्यादा पहले गुण स्थान में सबसे सबसे ज्यादा। ज्यादा अशुद्धि पहले गुण स्थान में, मेरे में नहीं, पहले गुण स्थान। 14वें गुण स्थान में सबसे कम अशुद्धि, सबसे कम, बस अब खत्म हो रही है गुण स्थान में, मतलब अवस्था में, पर्यायों में, ध्रुव में नहीं। ध्रुव तो वही का वही है, पहले गुण स्थान से लेके 14वें तक। और सिद्ध पद में जैसा था यथाख्यात, वैसा पर्याय में भी प्रकट हो गया। समझ आई बात? गुरुदेव श्री से किसी ने पूछा, बोलो तुम्हारा कौन सा गुण स्थान है, पहला कि 14वां? तो वो जानता वानता तो कुछ था ही नहीं, तो उसने क्या बोला, साहेब, अब वो तो पहला मतलब फर्स्ट समझ रहा, फर्स्ट बोलते ना लोग में, तो क्या बोला, साहेब पहले गुण स्थान वाले तो आप ही हो गए, हमारा तो 14वां होएगा। समझ में आई बात? ऐसा उन्होंने बोला। तो ऐसी बात है, अज्ञानता में क्या नहीं होता, है ना। अज्ञानता में ऐसी उपसर्ग होते हैं, अज्ञानता में ज्ञानियों की विराधना होती है अज्ञानता में। समझ आई बात? ऐसा
अब देखो नीचे क्या कह रहे हैं, सामायिक चारित्र मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। अब सामायिक करें कि नहीं करें, होता ही नहीं तो प्रभु सामायिक चारित्र की तैयारी होती है पहले गुण स्थान में। सगाई कर दी तो शादी नहीं होती, अब सगाई हो गई तो तैयारी करो शादी की। लोक में नहीं हम ऐसे ऊट पटांग के प्रश्न पूछते। अब ये ऐसा भी नहीं करना हम तो सामायिक करते, हम तो सामायिक करते, दोनों तरफ से क्लियर करना। हम तो सामायिक, तो मैं सामायिक होती नहीं, करते कैसे, करते कैसे बोलो, पहले गुण स्थान में लागू ही नहीं पड़ती सामायिक। सामायिक प्रतिमा होती है 5वें गुण स्थान में, निरति 4, सो भी वो देश चारित्र है, सो भी वो देश चारित्र है। और ये पहले गुण स्थान में बोलेगा हम सामायिक करते 3 दफे, वो अतिचार होती है, अनाचार वाली होती है। सामायिक व्यवहार सामायिक का भी नाम एक तब मिलेगा पहले गुण स्थान में ये- जब तुम तत्व ज्ञान पूर्वक और आत्म सन्मुख होने की तैयारी करोगे, तब वो पूर्वचर व्यवहार से उसको व्यवहार सामायिक कहेंगे। अकेला प्रतिक्रमण पाठ पढ़ लेना, वस्तु स्वरूप का कोई ठिकाना नहीं, देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का ठिकाना नहीं, द्रव्य गुण पर्याय का कंसेप्ट पता नहीं, 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं, तो वो पूर्वचर सामायिक भी नहीं है फिर तो, ये है ना। तो सामायिक प्रतिमा सारी तीसरी, ये सामायिक जो है ना तीसरी इन प्रतिमा सारी में कही है। हाँ ठीक है ठीक है। इन सारी बातों को समझकर हमको करेक्शन करना है। क्या करना है, करेक्शन करना है, ठीक है। और सही सामायिक के लिए उद्यमी होना है। ये वाली बात क्यों कही जा रही है, सामायिक चार्य मिथ्या दृष्टि को नहीं होता, क्यों कही जा रही है भैया, हमें तो होती नहीं, इसलिए नहीं कही जा रही। सही सामायिक करो, सामायिक का सही स्वरूप जानो, भ्रम में नहीं रहो, इसलिए ये वाली बात कही जा रही है। क्या बोला, डिमोशन के लिए नहीं की जा रही, मोटिवेशन के लिए कही जा रही है, उल्टा उल्टा नहीं चलो। तो फिर हम क्या करें, करें कि नहीं करें, फिर कैसे करें, तो बता रहे हैं क्योंकि आत्मा के भान बिना चारित्र नहीं होता। जिन्हें ज्ञानानंद स्वभाव के ज्ञान होने के बाद वीतरागता बढ़ती है, ऐसे बाह्य में नग्न मुनिराजों को 6वें 7वें 8वें 9वें गुण स्थान में सामायिक चारित्र होता है। गृहस्थ को आंशिक चारित्र होता है, देश चारित्र। गृहस्थ वाले को क्या होता है, गृहस्थ माने, गृहस्थ माने 2 कछार चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, 5 अवस्था। वो गृहस्थ। ये अभ्यस्त और त्रस्त वाला गृहस्थ नहीं, हम्म। क्या अभ्यस्त और त्रस्त वाला नहीं, हैप्पी हैप्पी गृहस्थ आनंद में रहने वाला गृहस्थ, सम्यक चारित्र वाला गृहस्थ, देश चारित्र वाला गृहस्थ, उसकी बात चल रही है। उसको आंशिक चारित्र होता है, उसे तो यहाँ गिना ही नहीं है, गिना नहीं है, बोलो, उसको ही नहीं गिन रहे। काय के लिए नहीं गिन रहे भैया, उन्हीं को नहीं गिन रहे, बड़े बड़े लोगों को ही नहीं गिन रहे, तो हम कौन गरीब, हमें कौन पूछे, हमें कौन पूछे। तो वो क्या करता है, नहीं मैं भी ऐसा धन कमाऊंगा जिससे मेरी भी पूछ हो। लोग में तो ऐसे ही मैसेज लेते हैं ना। तो परमार्थ में हम भी सच्चा संयम प्रकट करें, हमें भी सामायिक के बारे में भ्रम ना हो। पहले गुण स्थान में कौन सी सामायिक, व्यवहार सामायिक। चौथे गुण स्थान में कौन सी सामायिक, कौन सी सामायिक, सम्यक सम्यक आचरण त्वाचरण।
बहुत बढ़िया। 5वें गुण स्थान में देश देश चारित्र चारित्र संयम। वाली सामायिक, और मुनिराज को है अब परम सामायिक। ठीक है, ऐसा समझना। छेदोपस्थापन चारित्र भी 6वें 7वें 8वें और 9वें इन 4 गुण स्थानों में ही होता है। यहाँ 8वें और 9वें गुण स्थान में भी छेदोपस्थापना चारित्र कहा, उसका अर्थ यह है कि वे राग का छेद करके आगे बढ़ते हैं। बुद्धिपूर्वक का राग विद्यमान है ना वहां पे भी, तो उस छेद का भी अभाव करते हुए आगे बढ़ते हैं और पूर्ण भीतरागता की ओर जाते हैं। ठीक है, समय अपना हुआ, पर ये 2 लाइन और पढ़ लें अपन। परिहार विशुद्धि चारित्र प्रमत्त नामक 6वें और अप्रमत्त नामक 7वें इन 2 गुण स्थानों में भी होता है। किन्हीं किन्हीं मुनिराज को होता है। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र 10वें गुण स्थान में होता है, तथा यथाख्यात चारित्र 11वें 12वें 13वें और 14वें गुण स्थान में होता है। ठीक है, अब संयम के प्रतिपक्ष का कथन करते हैं। अब ये पंचम गुण स्थानवर्ती अविरति सम्यक दृष्टि की चर्चा भी आगे आएगी। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे। बहुत सुंदर। वाणी के ज्ञान से सूझे कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तु हो। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। मीनल जी, जय आपका हो। यदि कोई प्रश्न है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, नहीं तो नो, नो, नो। क्लास